इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि NICL AO और असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया हुआ है। बेसिकली ये पिछले 6 महीनों की जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका कंपाइलेशन है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड ऑनर और रामसर साइट्स यानी कि स्ट्रैटेजी के और स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, इन सभी कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सभी कैटेगरीज हम कवर कर रहे हैं इस GA बूस्टर में। साथ ही आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बार आप अगर हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 50 मार्क्स का आने वाला है जनरल अवेयरनेस और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस PDF के जरिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट लोकेटेड? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं गोवा, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which currency ranked as the most stable against the US dollar in Asia during the financial year 2023-2024? वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एशिया में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौन सी मुद्रा सबसे स्थिर रही? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा हांगकांग डॉलर। पूरा चार्ट यहाँ पर दिया गया है, राइट साइड में आप देख सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए अगर हम US डॉलर से कंपेयर करें तो रुपी जो है थर्ड मोस्ट स्टेबल एशियन करेंसी रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। पहले नंबर पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हांगकांग डॉलर रहा, दूसरे नंबर पर सिंगापुर डॉलर रहा है। आपको जानना चाहिए कि भारत में 2023-24 में जो है काफ़ी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्फ्लोज देखने के लिए मिला है, यानी काफ़ी फॉरेन पैसा भारत में आया है जिसे आप FDI भी कहते हैं। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लो 3.23 ट्रिलियन का रहा है फाइनेंशियल 24 में, ठीक है। जबकि आउटफ्लो जो यहाँ से पैसा बाहर गया है वो 45,365 करोड़ रुपए का रहा है। विच बैंक लीड्स इन क्रेडिट कार्ड इशुएंसेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RBI डेटा? नवीनतम RBI आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने में कौन सा बैंक अग्रणी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो भारत में बैंक्स द्वारा इशू किए गए फरवरी 2024 तक, ये 100 मिलियन का जो आंकड़ा है इसको पार कर चुके हैं, ठीक है। और फरवरी में ही 1.1 बिलियन कार्ड जो है नए ऐड किए गए। फरवरी तक जो अगर हम टोटल क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो एग्जैक्ट फिगर 100.60 मिलियन रहा है। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में रिलीज़ किए गए डेटा में शो किया गया। अगर हम बैंक्स की बात करें सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किस बैंक ने किए हैं तो वो है HDFC बैंक 20.40 मिलियन। उसके बाद फिर SBI कार्ड आता है 18.75 मिलियन कार्ड्स, ICICI बैंक 16.84 मिलियन कार्ड्स और एक्सिस बैंक 13.90 मिलियन कार्ड्स। When is the वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है April 2। देखिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव्स। आप सभी को जानना चाहिए जो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये एक ब्रेन डेवलपमेंट से संबंधित कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है किस तरह से सोचता है, ठीक है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है सोसाइटी के साथ, ठीक है, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वेयर वॉज सेमिनार मेघायान 24 कंडक्टेड? सेमिनार मेघायान
24 का आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है कोची। आपको जाना चाहिए हाल ही में METOC यानी कि मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार, जिसका नाम मेगायान 24 है, इसे स्कूल ऑफ नवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी और इंडियन नेवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर द्वारा कंडक्ट किया गया सदर नवल कमांड कोची में। ये सेमिनार का थीम रहा एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको जानना चाहिए इसी मौके पर एक इंडिजिनियस मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम इंद्र है, ये भी लॉन्च की गई। इंद्र का मतलब है इंडियन नेवल डायनामिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। तो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है। BISAG यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स और डायरेक्टरेट ऑफ नवल ओशियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी इंडियन नेवी के द्वारा। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट? किस शहर ने प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। सही आंसर ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। देखिए ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, इसने फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 को जो है होस्ट किया है। और डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो कि चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भारत में, इन्होंने यहाँ पर जो है भारत को रिप्रेजेंट किया है। एक और समिट देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने एक वर्चुअल समिट को होस्ट किया है जिसका नाम रहा ग्लोबल समिट ऑन एक्सट्रीम हीट। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के साथ इन्होंने इस समिट को होस्ट किया है। और आपको बताएं 2023 जो है अब तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है। Which organizations have signed an MOU to establish a center of excellence for research and development in the energy domain? ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किन संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है NPTI एंड PTC इंडिया लिमिटेड। देखिए नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI और PTC इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एनर्जी डोमेन इसको इस्टेब्लिश करेंगे। अंडर द MOU, NPTI एंड PTC इंडिया लिमिटेड विल कोलैबोरेट टू अंडरटेक रिसर्च डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। विच फील्ड वॉज डेनियल कैनमैन हु पास्ड रिसेंटली नोन फॉर? डेनियल कैनमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सही आंसर ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स। आपको जानना चाहिए डेनियल कैनमैन जो कि इजरायली अमेरिकन ऑथर रहे, साइकोलॉजिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे और हेडोनिज्म में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। हेडोनिज्म मतलब होता है कि लाइफ में जो प्लेजर है वो सबसे जो है महत्वपूर्ण है, प्लेजर। और आपको बता दें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अपने कार्य के लिए भी जाने जाते थे, जिसके लिए इन्हें 2002 में नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस दिया गया। ये प्राइज़ इन्होंने वर्नन एल स्मिथ के साथ शेयर किया। इनका हाल ही में निधन हो गया 90 की एज में। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। अमेरिकन एक्टर लुइस गोसेट जूनियर जो कि फर्स्ट ब्लैक मैन रहे जिन्होंने एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीता, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 87 की एज में। सईद अहमद जो कि फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन रहे, इनका भी हाल ही में 86 की एज में निधन हो गया है। राइटर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कर्नाटका साहित्य अकेडमी प्रोफेसर गुरुलिंगा कप्स, इनका भी 96 की एज में हाल ही में निधन हो गया। Which private sector lender did Warburg Pincus sell its entire 2.25% stake in? Warburg Pincus ने किस निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी पूरी 2.25% हिस्सेदारी बेच दी? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए प्राइवेट इक्विटी मेजर वारबर्ग पिंकस, इसने पूरी जो है 2.25% स्टेक जो इसके IDFC फर्स्ट बैंक में थे वो इसने बेच दिया 1195 करोड़ रुपए में। और कुछ इस तरह की करंट अफेयर्स देखते हैं। जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने 26% स्टेक हासिल किए हैं मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में, जो कि गौतम अडानी का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को भी ये यूज़ करेंगे। तो ऐसा पहली बार है जब इन दोनों बिलियनियर्स के द्वारा कोई कोलैबोरेशन किया गया है। तो रिलायंस यहाँ पर 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स पिक करेगा महान एनर्जियन लिमिटेड में, जो कि होली ओन सब्सिडरी है अडानी पावर लिमिटेड की। SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 3% स्टेक हासिल किया है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, और 3% या फिर आप कह सकते हैं 2.99%, एक ही बात हो गई है ना। तो 2.07 मिलियन शेयर्स
या फिर 20.73 लाख शेयर्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। Which of the following has become the first Indian company to achieve the Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard V3 certification? निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन ए है बाल्को। देखिए छत्तीसगढ़ बेस्ड भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को, जो कि यूनिट है वेदांता एल्यूमिनियम की, ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है जिन्हें एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। किस लिए? जो इनका प्लांट है कोरबा में, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वाइड रेंज ऑफ प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 डिफाइंस 11 प्रिंसिपल्स एंड 62 क्राइटेरिया अंडर 3 सस्टेनेबिलिटी पिलर्स, environment, social and governance, with the aim to address sustainability areas in the aluminum value chain such as biodiversity, indigenous people's rights, circularity and greenhouse gas emissions. Who is the 41st national president of FICCI Ladies Organization? FICCI Ladies Organization की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है जोयश्री दास वर्मा। देखिए जोयश्री दास वर्मा ये 41st नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चैम्बर है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, और आपको बता दें इन्हें इजराइल द्वारा ऑनरेरी काउंसिल फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अपॉइंट किया गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है अर्नब बैनर्जी। देखिए अर्नब बैनर्जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं सीएट लिमिटेड के, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। आपको बता दें जो ये ATMA है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, और ये नेशनल इंडस्ट्री बॉडी है जो टायर सेक्टर है इसके लिए। When was the postal life insurance scheme introduced in India? भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 1 फरवरी 1884 को। देखिए इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोनस है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत, ठीक है, इसे जो है रिवाइज किया है फिजिकल 2024-25 के लिए, है ना। तो बोनस क्या है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड भी नहीं किया है। केवल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है ये ओल्डेस्ट है हमारी कंट्री में, और 1 फरवरी 1884 को इसे लॉन्च किया गया था जो पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए। बाद में फिर इसे जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया 1888 में। इसी तरह रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये 24 मार्च 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था रूरल पीपल के लिए। हु वॉन विमेन सिंगल्स टाइटल एट द ओल्ड एंड पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट? ओल्ड एंड पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है अनुपमा उपाध्याय। देखिए अनुपमा उपाध्याय और जो मेंस डबल्स प्लेयर हैं अर्जुन और ध्रुव कपिला ये चैंपियन बने हैं ओल्ड एंड पॉलिश ओपन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि वॉर्सो पोलैंड में खेला गया। विक्टर ओर्डिंग कॉफमैन जो डेनमार्क के हैं इन्होंने सिंगल्स टाइटल यहाँ पर जीता है, मेन सिंगल्स टाइटल, और अनुपमा उपाध्याय ने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड द पैक्ट विद द सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन द स्पेस सेक्टर? अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी के लिए किस संगठन ने सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है यूएस स्पेस एंटरप्राइज काउंसिल। देखिए सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया और यूएस स्पेस एंटरप्राइजेस काउंसिल इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत ये स्पेस सेक्टर में कार्य करेंगे मिलकर। ठीक है, तो इससे यूएस इंडिया की जो संबंध है स्पेस सेक्टर संबंधित वो भी ग्रो होंगे। साथ ही आपको बता दें ये मैसेज आया है ऋचा यादव जी का और इनका सिलेक्शन हो गया है IBPS क्लर्क में यूको बैंक के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं इनका बहुत बहुत बधाई है। इसी तरह से एक और है मिस्टर करण जाधव, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, एक चीज़ आपने देखी होगी करंट अफेयर्स हमारे से ही इन्होंने पढ़े हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं आप। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब
ऐसा नहीं रहना है, दो विचारों में नहीं रहना है कि यार क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जगह है आप, अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा और आप इस तरह के मैसेज हमें करेंगे। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड टीम इंडिया विन एट द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में टीम इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 5। देखिए टीम इंडिया ने जो है अपना कैंपेन एंड कर दिया है यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, जो कि बुधवा मोंटेनेग्रो में हुआ है। यहाँ पर 26 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और भारत इसमें रनर अप रहा है, यानी कि दूसरे नंबर पर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थवी ग्रेवाल और पलसवाल आकांक्षा, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखिएगा कि कहाँ पर हुआ है और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। Who has been awarded Times Power Icon 2024 award? Times Power Icon 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है विजय जैन। देखिए जो विजय जैन है मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टार स्टेट के, इन्हें टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड दिया गया है। ये सेरेमनी नोएडा में हुई है, टाइम्स ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं। विनीत जैन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाइम्स ग्रुप के, इन्हें एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। साथ ही राइटर एंड न्यूज ब्रॉडकास्टर रविंद्र रवि, इन्हें कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी 2024 अवार्ड दिया गया है। What is the name of the WHO's new global network of laboratories to monitor emerging coronaviruses? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं के एक नए वैश्विक नेटवर्क का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है कोविनेट। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल नेटवर्क लॉन्च किया है लेबोरेटरीज का, जिसके तहत जो नोवेल कोरोना वायरसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम में इमर्ज हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो पूरा नेटवर्क बनाया गया है लेबोरेटरीज का, इसका नाम रखा गया है कोविनेट। और आपको बता दें कोविनेट में 36 लेबोरेटरीज फ्रॉम 21 कंट्रीज शामिल हैं। 3 इंडियन लेबोरेटरीज भी हैं इसमें शामिल। एक तो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, और तीसरा है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। आपको बता दें WHO ने एक नाम दिया गया है डिजीज़ एक्स। डिजीज़ एक्स मतलब ऐसी कोई डिजीज़ जो आने वाले टाइम में जो है सामने आ सकती है कोविड-19 की तरह, ठीक है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस जो है आया था, है ना, कोविड-19, ये फर्स्ट डिजीज़ एक्स थी, और दोबारा भी हो सकता है इस तरह की डिजीज़ आने वाले समय में, ऐसा WHO टाइम पर जो है वार्न करता रहता है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज Popocatépetl volcano, Mexico? Where is what's first ever Om-shaped temple located? Pali, Rajasthan. Name the Iranian fishing vessel that was hijacked by pirates off the coast of Yemen and rescued by 2 Indian Navy ships, Sumita and Trishul. Answer is FV Alcambar 786. The ICR Central Marine Fisheries Research Institute has developed which mobile app to encourage citizen science initiatives in marine fisheries research? Answer is Marilyn at CMFRI. Popular dairy brand Amul, whose tagline is Taste of India, goes international for the first time and is ready to cater to the people with its range of fresh products. In which country? Answer is USA. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। What is the new name of L&T Finance Holdings? The Fine Gael is a political party in which country? In which country is the Uzunkulun National Park situated? The Saffir-Simpson scale is the most widely used metric for warning and public about the dangers of which disaster? On March 26, a container vessel ran into the pillar of bridge on the Patapsco River in Baltimore, bringing a part of the structure crashing down together. What is the name of the vessel? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है हमारी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे वीकली डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।